तो दोस्तों आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों आपको 6 मंथ का करंट अफेयर लेके आए हैं। आपको पूरे वीडियो में क्वेश्चन दोस्तों कराने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है दोस्तों वो है 275। दोस्तों 275 क्वेश्चन है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला है। तो दोस्तों लेकिन आपका करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं हम दोस्तों, यानी कि 6 मंथ का आपको करंट अफेयर हम दे रहे हैं, एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। और दोस्तों कहीं से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है, क्योंकि पूरा यानी कि 275 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं करंट अफेयर के हिसाब से, यानी कि 6 मंथ करंट अफेयर के हिसाब से। और जो क्वेश्चन छूटे हैं दोस्तों उसको हम जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। इस वजह से हम दोस्तों यानी कि वीडियो को उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया, यानी कि 275 क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं पढ़ने में, बोलने में, एक साथ ही एक वीडियो में हम पूरा कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्रश्न है, नवीन पटनायक सरकार ने कहाँ में नई आवास योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो आंसर वो उड़ीसा में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 3 आता है, थोड़ा हम स्पीड में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगे तो आप कम यानी धीमी स्पीड लगा के भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसने 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो दोस्तों वो कौन से हैं? MS धोनी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि किसने टीम मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? वो जीता है जिसने, उनका नाम है ज्योति यार्जी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में रेजरपे ने क्या लॉन्च किया है? रेजरपे ने क्या लॉन्च किया है? तो दोस्तों टर्बो UPI लॉन्च किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, विश्व खाद्य भारत 2023 पर कौन सी पहली बैठक आयोजित की गई है? तो दोस्तों अंतर मंत्रालय समिति। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसमें से पूछा गया है, म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो दोस्तों ऑपरेशन करुणा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से दिया गया है, हाल ही में किस देश में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? तो दोस्तों वो कहाँ शुरू हुआ? इंडोनेशिया में शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए किस किस को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो दोस्तों फराक जामान को और नारूमोल चयाई को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है, झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों जो झारखंड में उच्च न्यायालय किया गया है सबसे बड़ा उद्घाटन, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से पूछा गया है दोस्तों कि हमारा घर सुसग्घर लाइका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें योजनाओं से संबंधित सारे क्वेश्चन दिए गए, तो इस वजह से करंट अफेयर का वीडियो थोड़ा आपको बड़ा मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के विशेष सिक्के जारी किए? दोस्तों 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, ICC ने वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक मिनट दोस्तों, यानी कि ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2021 और 23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है 31.4 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों पपुआ न्यू गिनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो दोस्तों देहरादून और दिल्ली के बीच। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें, हाल ही में सिटी ऑफ डेट चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? दोस्तों ये मिस्र में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो वो दोस्तों असम में किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो दोस्तों सूरीनामा ने, यानी सूरीनामा जो देश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछ रहा है आपसे कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक यानी कि नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ? तो दोस्तों अभय के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उड़ीसा में किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है, सब विश्वविद्यालय 2023 और 24 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, इसमें से पूछा गया है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हार्डिंग डे घोषित किया? दोस्तों मुंबई को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि हाल ही में ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि UIDAI के नए CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों अमित अग्रवाल।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, पूछा गया है इसमें से कि हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों कहाँ शुरू हुआ? वो मालदीव में शुरू हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कि किसने हाल ही में फीफा U20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों उरुग्वे ने जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो दोस्तों गुजरात पहुंच गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो दोस्तों हरियाणा ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन है? तो वो दोस्तों MRF है, जिसके दोस्तों आप टायर देखते हैं, MRF के टायर बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से है, हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो कॉन्फ्लेक्स की मेजबानी करेगा? दोस्तों कोलकाता करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है इसमें से कौन सा देश यूरोप में नाटो को अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? वो दोस्तों जर्मनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो वो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है किसने हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो जनार्दन प्रसाद जी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है कि हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ, वे कौन थी? वो दोस्तों एक एंकर थी, एंकर दोस्तों न्यूज एंकर जैसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो दोस्तों SBI ने लॉन्च किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से है, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो दोस्तों निर्मला लक्ष्मण दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? दोस्तों इजराइल है, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों जो इजराइल ने प्रवेश किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स दोस्तों चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कौन सा पदक जीता है ये आपको बताना है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्वर्ण। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से हाल ही में कहाँ लैंडवर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? वो नई दिल्ली में किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि हाल ही में ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, UIDAI के नए CEO हाल ही में कौन है? तो दोस्तों अमित अग्रवाल जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? दोस्तों गुजरात पहुंच गया है। ये हमारा क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर ने जाल्टन इब्राहिम विमोचन ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों वो है स्वीडन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? अब्दुल मंडोस। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लिखित 1 मिनट किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर एक विजुअल नैरेटिव ऑफ सेकेंड इंडिया माइम्स का विमोचन हुआ? तो दोस्तों के गोपाल कृष्णन के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों असम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, पूछ रहा है हमसे कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो दोस्तों सूरीनामा को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है हमसे कि हाल ही में किस बैंक ने बेंगलोर प्रोजेक्ट को कुबेर लॉन्च किया है? दोस्तों SBI ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों इसमें से पूछ रहा है, द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष हाल में कौन बनी? दोस्तों यानी कि निर्मला लक्ष्मण। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों प्रमाण पत्र, ये क्वेश्चन हो गया, कई क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट हो चुके, तो उनके लिए आई एम रियली सॉरी। इसमें से फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 220 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। की सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों बेलारूस। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें से हाल ही में किसने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक अध्यक्षता की? दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य के राज्यपाल ने
हाल ही में दोस्तों एक पुस्तक का गीत अर्चना एक अभ्यासी दृष्टिकोण का विमोचन किया दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? 6 राज्यों के साथ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में हमरा सुघर लाइक अभियान शुरू किया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है दोस्तों? यस बैंक ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इसमें से कि किस देश ने हाल ही में नया आईआईटी खोलेगा दोस्तों? तंजानिया में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, हाल ही में वेद कुमारी ढाई का निधन हुआ, वे कौन थी दोस्तों? वो संस्कृत की विद्वान थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस, ये महाराष्ट्र की दोस्तों सरकार ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यानी कि CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों भारत ने जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? दोस्तों तेलंगाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लिए लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? दोस्तों कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों वो चुने गए हैं चमन लाल जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो है मेघालय। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न से पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने को घोषणा की है? दोस्तों चाइना ने ये घोषणा की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि किस एयरवेज को हाल ही में 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है? तो दोस्तों किसको दिया गया है? वो दोस्तों जो दिया गया है एतिहाद एयरवेज को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछ रहा है दोस्तों, हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो दोस्तों पांसाग दावा शेरपा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लीफ लॉन्च की है? दोस्तों भूपेंद्र यादव। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है? तो दोस्तों ओडिशा है इसका आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? दोस्तों भोपाल बना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में टाटा ग्रुप कहां भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना करेगा? तो दोस्तों गुजरात। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, दुनिया के गुप्तचरों प्रमुख गुप्त बैठक हाल ही में कहां हुई है? तो दोस्तों ये सिंगापुर में हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में किस राज्य के यानी कि भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार किसने संभाला? दोस्तों अजय बंगा ने संभाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों डेनिस फ्रांसिस को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, किस राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो दोस्तों असम को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है कि रैंगलर ने हाल ही में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों स्मृति मंधाना को बनाया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, अभिनव शाह और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन जीता है? दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि यानी कि हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी में लॉन्च किया है? तो दोस्तों BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है कि किसे हाल ही में CBI का नया महानिदेशक चुना गया है? दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों से रिलेटेड दोस्तों हमने आपको वीडियो बना दिया है, प्रोवाइड करा दिया है, तो आप जाके हमारे दोस्तों चैनल में जाके जो नियुक्तियों से रिलेटेड है, जितने भी दोस्तों ऑल इंडिया में नियुक्त हुए हैं, नए नियुक्त हुए हैं, CO नियुक्त हुए, जो भी नियुक्त हुए हैं सरकारी गवर्नमेंट सेंट्रल कहीं भी, तो उनके दोस्तों एक पर्टिकुलर वीडियो बना है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं और आप अपना डाउट्स कंफर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, हाल ही
ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ? तो दोस्तों वो इंडोनेशिया के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी? दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दोस्तों ऐसा देश है जहां पर पोलियो की मौत की सूचना मिली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? तो दोस्तों तुर्की को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो HS प्रणय को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से कि हाल ही में बंद्रा सर्वे समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? दोस्तों वीडू सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है कि यानी फीफा वर्ल्ड कप 1 मिनट दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बेस्ट एक्टर का अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो दोस्तों ऋतिक रोशन ने जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों प्रवीण के श्रीवास्तव ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो दोस्तों किनके, यानी गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां संपन्न हुई है? तो दोस्तों टिहरी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से किसने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? दोस्तों रमेश दी धनुका ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? दोस्तों आइसलैंड बना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों वो है इसका आंसर है दोस्तों दामोदर मौजो है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो किनके 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी दोस्तों? जो चलाई जाएगी दोस्तों वो चलाई जाएगी 1 मिनट, यानी कि दोस्तों गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछ रहा है, हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां संपन्न हुई? तो वो दोस्तों टिहरी में संपन्न हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि किसने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है दोस्तों? रमेश धनुका। ये आपको हमारे वही नियुक्तियों वाले वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों, सारी नियुक्तियां जहां पर हुई। फिर भी मैंने करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपको डाल दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो दोस्तों आइसलैंड बन गया है, जो कि दोस्तों शराब पर चेतावनी लगाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि 1 मिनट दोस्तों, यानी कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो ये आपको बताना है दोस्तों किसे मिला है, ये आपको बताइएगा। तो अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो दोस्तों इसका आंसर भी बताइएगा, क्योंकि आप अगर आंसर टाइप करते रहते हैं तो आपको याद बना रहता है। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दामोदर मौजी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, हाल ही में तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए? तो दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए फिर से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों यानी कि HS प्रणय ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दोस्तों हाल ही में बंद्रा सावर्वे समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? दोस्तों VD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली? दोस्तों प्रवीण के श्रीवास्तव ने दोस्तों इसकी शपथ ली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी किस IIT ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों IIT कानपुर ने शुरू किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ यानी कि इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों जर्मनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोबल रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने? दोस्तों अभिलाष टामी जी बने हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि IAA क्या मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? दोस्तों वो नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों पीयूष गोयल ने। हथकरघा मतलब जो दोस्तों हाथों से जो चीजें बनाई जाती हैं, फिर यानी कि हैंडमेड होती हैं जो चीजें। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस राज्य को स्वच्छता के लिए यानी कि हुडको पुरस्कार मिला है? दोस्तों उत्तर प्रदेश को मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, प्रधानमंत्री मोदी ने FM यानी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? तो दोस्तों 91 ट्रांसमीटरों का दोस्तों उद्घाटन किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे हमारा प्रश्न आता है इसमें से पूछा गया है कि हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो दोस्तों वाराणसी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पूछ रहा है दोस्तों IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो दोस्तों यजुवेंद्र चहल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कहां
5 दिवसीय यानी मोलनम चेनमो उत्सव शुरू हुआ है तो दोस्तों वो लेह में शुरू हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो है उत्तराखंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? तो दोस्तों वो कौन है? वो दीपिका पादुकोण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसने हाल ही में बुद्धम शरण गच्छामी प्रदर्शन का उद्घाटन किया? दोस्तों मीनाक्षी लेख ने इसका उद्घाटन किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से दिया गया है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिक विकास करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, किस शहर की पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया? तो दोस्तों सरचाकी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से किसने हाल ही में ही फूड डिलीवरी ऐप आयु लॉन्च किया है? दोस्तों सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? दोस्तों वो तेलंगाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बरगिम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों चमन लाल जी चुने गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो मेघालय है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो वो दोस्तों चीन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस एयरवेज को हाल ही में 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया था? दोस्तों एतिहाद एयरवेज को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, पूछ रहा है हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? तो दोस्तों यस बैंक ने घोषणा की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है, किस देश ने हाल ही में नया आईआईटी खुलेगा? तो कहां पर खुलेगा, यानी किस देश में? तो वो दोस्तों तंजानिया में खुलेगा, नया आईआईटी खुलेगा। क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वेद कुमारी घाई का निधन हुआ, वे कौन थी? वो दोस्तों संस्कृत की विद्वान थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में लिंग समावेशी पर्यटन को मंजूरी? दोस्तों महाराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया, नीचे का भी क्वेश्चन रिपीट है। फिर इसके बाद दोस्तों यहां से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों उड़ीसा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 की प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी? दोस्तों भारत में। मिस वर्ल्ड की 2023 तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में NIRF रैंकिंग के अनुसार किसने सभी श्रेणियों में अपना पहला स्थान दोस्तों बरकरार रखा? वो दोस्तों मद्रास है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि हाल में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो वो दोस्तों तेलंगाना को प्राप्त है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, हाल ही में जारी राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने जारी किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? दोस्तों विश्व प्रत्यान दिवस मनाया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? दोस्तों कर्नाटक ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, हाल ही में भारत किस किस देश से ने मिलकर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो फ्रांस और यूएई ने और भारत मिलकर दोस्तों ये समुद्री अभ्यास शुरू किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पहले विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दोस्तों ब्रिटेन करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों हाल ही में भारत और सर्बिया देश के कितने यूरोप के द्विपक्षीय व्यापार को निर्धारित करने के लिए सहमत हुए? तो दोस्तों 1 बिलियन यूरो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है, हाल ही में एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? दोस्तों 19 मेडल जीते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच पहली संयुक्त गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड ने हाल ही में पुरस्कार जीता है? दोस्तों रामचंद्र गुहा ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने गैबोन की कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई? तो वो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ हाल ही में शुरू हुआ था? दोस्तों वो भोपाल में शुरू हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाल ही में यूके ने जेन मैरियान को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? दोस्तों पाकिस्तान। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि किन्हें हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सुधांशु पंत को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य यानी कि धर्म तरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? दोस्तों कर्नाटक करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कि कहां पर हाल ही में एक दिवसीय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों उज्जैन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, हाल ही में कहां पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कौन सा देश हाल ही में क्रूड स्टील दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो दोस्तों भारत बन गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक और नाजुक प्रतीकों का प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों पंजाब बना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बजल का निधन हुआ है? दोस्तों मैक्सिको। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में किसने आईसीसी के ग्लोब स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो दोस्तों वो ली है मास्टर कार्ड ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसने हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुभारंभ किया है? तो पोषण भी और पढ़ाई भी तो दोस्तों स्मृति ईरानी ने शुरू किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में कहां पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई? दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से दिया गया है कि किस पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड ने हाल ही में पुरस्कार जीता है? दोस्तों रामचंद्र गुहा ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने गैबान कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो दोस्तों आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। आपको लगता होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती, फिर भी मैं क्वेश्चनों को टाइप करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, और कहीं कहीं मिस प्रिंट हो जाता है, जैसे कि आप ही देखिए कई क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गए, तो दोस्तों वो मेरी गलती तो है, तो दोस्तों उसके लिए दिल से सॉरी। फिर इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसका दोस्तों पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो कौन सा राज्य दोस्तों? वो कर्नाटक खत्म करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में कहां पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड ने हाल ही में पुरस्कार जीता है? दोस्तों रामचंद्र गुहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से हाल ही में किसने यानी गैबोन की कृषि सेच परियोजना हरी झंडी दिखाई? दोस्तों वो धर्मेंद्र प्रधान ने। फिर यहाँ पर हाल ही में एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, दोस्तों उज्जैन में किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया है? दोस्तों वो है दोस्तों बिहार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों रिलायंस बनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश में करवेट INS कृष्ण उपहार दिया गया? दोस्तों वियतनाम को दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्रेडिट गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? दोस्तों अहमदाबाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत कौन सा पदक जीते हैं? दोस्तों रजत पदक जीते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? दोस्तों नियुक्तियों से रिलेटेड हमने वीडियो बना दी, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो स्वामीनाथन जानकी रमण होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि यानी कि किसने हाल ही में
में यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है दोस्तों, वो टेडी बियर का वो दोस्तों जर्मनी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में जारी वैश्विकता लैंगिक समानता सूचकांक कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों आइसलैंड रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में कहा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों कहां पर किया है? वो दोस्तों हरियाणा में किया है। इसको आप हरियाणा आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न की हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सम्मान किया दोस्तों? सलमान रुश्दी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है दोस्तों? अहमदाबाद में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों रजत पदक ने जीता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसने खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिंस जीता है? दोस्तों मार्स वर्सेटैपन ने जीता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से दिया गया है, हाल ही में किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा? दोस्तों ओमान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है, यानी कि 62वीं इंटरनेशनल स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये कहाँ हुआ है? ये दोस्तों भुवनेश्वर में इसका समापन हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों आचार्य ना गोपी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैसे किस राज्य ने हाल ही में एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की है? दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से दिया गया है कि हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना? दोस्तों टाटा पावर बना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है, हाल ही में स्टार्टअप इकोनॉमिक्स वैश्विक सूची में कौन रहा? तो दोस्तों सिलिकॉन वैली था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है, EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल यानी कि लिंगवेटिल इंडेक्स कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों वियना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? दोस्तों वो नई दिल्ली में हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लैडकिस लागू किया? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने यानी कि लागू किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है, पूछा गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? दोस्तों राजस्थान ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? दोस्तों बिहार करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई? दोस्तों मध्य प्रदेश ने अपनाई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन हाल ही में अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघ जज बनी? तो दोस्तों नुसरत चौधरी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य सितंबर में देश के पहले मोटो GP इवेंट की मेजबानी करेगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, किसने हाल ही में 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबेस विमानों को ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है? तो दोस्तों इंडिगो ने दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि हाल ही में इंटेल किस देश के 32.8 बिलियन डॉलर की चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों वो जर्मनी ने किया है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसको प्रथम काल क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मान किया गया था? तो पंडित पूर्णदास बाउल को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कोविड यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कौन सी वैक्सीन लॉन्च किया है? दोस्तों यानी कि mRNA बूस्टर को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किस ग्रुप ने प्रारंभ किया था? दोस्तों अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसमें से है कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन सी रैंक प्राप्त है? दोस्तों 40वीं रैंक इसको मिली है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देसी गायों को खरीद पर कितने का अनुदान देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 40,000 रुपए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में कहाँ में प्रथम ओलंपिक खेल सप्ताह शुरू हुआ है? तो दोस्तों सिंगापुर में शुरू हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हो तो दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हर किसी को मोटिवेशन की जरूरत होती है। और जैसे ही आप दोस्तों लाइक शेयर अपना सपोर्ट करते हो तो
हमें भी एक काम करने के लिए एक अलग से दोस्तों जुनून आता है और अपने काम को हम और भी परफेक्टली करते हैं। वैसे तो काम को हम पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से करते हैं, इसमें से हम कोई कमी नहीं छोड़ते, आपकी दोस्तों की आप तक सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ क्या लॉन्च किया है दोस्तों? पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है कि हाल ही में किसने एशियाई U21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है दोस्तों? रेयान रजमी ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दोस्तों, यानी बाइक रेसिंग जो होगी उत्तर प्रदेश में होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में नई दिल्ली के यानी कि सफदरगंज अस्पताल में पहला क्या खोला गया है? तो दोस्तों इस्कन बैंक को खोला गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए स्टारलिंक 1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है दोस्तों? इंडोनेशिया के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुभारंभ किया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए यानी कि नेडीबी के साथ साझेदारी की है तो दोस्तों किसके साथ? यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है हाल ही में किसको दिल्ली की विद्युत नियामी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों? उमेश कुमार को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI किसके नाम बदलकर एक प्लेटफॉर्म किया गया है दोस्तों? नॉलेज शेयरिंग को। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमारे टोटल दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गए। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या थी दोस्तों 275 क्वेश्चन थी। जी हाँ दोस्तों 275 क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको क्वेश्चन कहीं से छोटे नहीं होंगे। अगर कहीं से क्वेश्चन में देख रहा हूँ अगर छोटे होंगे तो दोस्तों उसके एक नया वीडियो भी आएगा। अगर आप डिमांड करोगे आपको और किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो आप डिमांड कीजिए, किस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए उसकी डिमांड कीजिएगा। हम आपके डिमांड के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।